E.P. Tripathi, the NCP leader, has battled for Narendra Modi, saying he's a better administrator than Rahul Gandhi. In an exclusive interview to Headlines today, he went on to say that the NCP is in touch with other parties for an alliance before the Lok Sabha elections. The news that we're tracking this, our NCP leader D.P. Tripathi saying that his party is in touch with other parties. Also, clearly, we have been reporting for a long time that the NCP Congress alliance has been under a considerable amount of strain in Maharashtra. There have been several cases of differences being reported between the Chief Minister and Deputy Chief Minister Ajit Pawar, who belongs to the NCP. Now we're hearing top leaders of the NCP saying they're in touch with other parties as well. In fact, that's a quote that we're running, saying administrative experience of Modi is more than Rahul Gandhi. The big question that we're asking, is the NCP considering an alliance with the NDA? बयान के बाद एक नया बवाल खड़ा हो गया है। कई सवाल उठने लगे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के लीडर डीपी त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब, 84 के दंगों पर अब घेरना शुरू कर दिया कांग्रेस को। सिख जो समुदाय है, अकाली दल है, इवन तमाम एलआई भी कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी ऐसे बयान देने की। आपको लगता है कि कांग्रेस के लीडर्स का जो नाम आया है कि उसमें शामिल थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, नाम बताना चाहिए, सीबीआई को जांच पूछताछ करनी चाहिए, राहुल गांधी से मांग उठने लगी है, आपका क्या कहना है? सीबीआई को राहुल गांधी से क्यों पूछताछ करनी चाहिए? हालांकि जो बयान राहुल गांधी ने दिया है कि कांग्रेस के नेता सिख विरोधी दंगों में, 84 के दंगों में शामिल थे, वो सही बयान है, सच कहा है उन्होंने, और उसके अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए। कम से कम कानून की और प्रक्रियाओं को छोड़ें तो कांग्रेस पार्टी उन लोगों को अपनी पार्टी से निकाल सकती थी जो उस दंगों में शामिल थे। ये भी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने नहीं की अभी तक। त्रिपाठी साहब, सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी को आपकी पार्टी के सीनियर जो लीडर हैं पवार साहब, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी को अभी थोड़ा और समय देना चाहिए था, मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए था। राहुल के इस बयानों के बाद एक सब बहस छिड़ गई है कि क्या वो मैच्योर हैं, क्या लीडरशिप संभाल सकते हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि अभी और समय उनको देना चाहिए था, सरकार में काम करना चाहिए था? 40 साल की ऊपर की उम्र के राहुल गांधी हो गए हैं, तो अगर अब मैच्योर नहीं है तो कब मैच्योर होंगे? और ये तय करना कांग्रेस पार्टी का काम है कि उनके नेता कौन हो। जहां तक पवार साहब के बयान का प्रश्न है, उन्होंने सदाशयता में, सद्भावना में एक बात कही थी कि राहुल गांधी को अनुभव प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए, और इसलिए उन्हें मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होकर प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त करना चाहिए। तो आपको लगता है कि कमी रह गई है, उनको सरकार में शामिल होना चाहिए था, उससे और बेहतर वो लीडरशिप दे सकते थे? कमी हर इंसान में होती है, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, लेकिन अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उर्दू का एक छोटा मामूली शेर है, महत्वपूर्ण है। ये जिंदगी में जो कुछ कमी सी है, ये जिंदगी में जो कुछ कमी सी है, वो कमी बहुत बड़ी है मियां, तो इसलिए वो कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। त्रिपाठी साहब, मेनका गांधी ने, जो उनकी चाची भी है, उन्होंने कहा कि राहुल और मोदी की कोई तुलना नहीं है, राहुल चिड़िया है, मोदी शेर है। क्या आपको भी लगता है कि मोदी भारी पड़ते हैं राहुल गांधी के ऊपर, अगर उनकी सरकार चलाने की क्षमता हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन की क्षमता हो? ये तुलना करते हुए मेनका गांधी को रूपक और तुलना का भी ध्यान नहीं आया। चिड़िया अनंत आकाश में उड़ती है, चिड़िया किसी को मारती नहीं। शेर मारता है, खाता है, चिड़िया ऐसा काम नहीं करती। चिड़िया कल्पना, विश्वास और अनंत आकाश में जाने की कोशिश है। अगर राहुल गांधी ये है तब तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो क्या प्रशासनिक क्षमता की अगर बात करें त्रिपाठी साहब, क्या मोदी भारी पड़ते हैं राहुल के ऊपर? 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, तो निश्चित तौर पर उनको प्रशासनिक अनुभव राहुल गांधी से ज्यादा है। क्या गुजरात दंगों को लेकर भी आपकी पार्टी ने बयान दिया कि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो बार बार उसको लेकर के सवाल नहीं उठने चाहिए?
इसमें तो प्रफुल्ल पटेल ने कोई गलत बात नहीं कही, ये उचित है। जब अदालत का फैसला सबके लिए मान लिया जाता है तो मोदी पर अपवाद क्यों होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, चुनाव के बाद क्या एनसीपी के लिए ऑप्शंस ओपन है? क्योंकि अगर यूपीए सरकार नहीं बनती है तो क्या एनडीए के साथ जा सकता है, या कोई थर्ड फ्रंट की बात हो रही है मुलायम सिंह के साथ, क्या इन ऑप्शंस पे विचार कर सकता है एनसीपी? देखिए, एनसीपी की हमेशा नीति रही है कि तमाम जनतांत्रिक दलों को इकट्ठा किया जाए एक मंच पर, इसमें कोई नई बात नहीं है। और हम चुनाव के बाद के गठबंधन पे विश्वास नहीं करते, जो कुछ हम करेंगे चुनाव के पहले करेंगे। क्या चुनाव से पहले भी ऐसा गठबंधन बन सकता है जो मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, तमाम लोग मिलकर के ऐसा गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की जो बात कर रहे हैं? हम सभी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों से चर्चा हो रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।